श्री राम जय जय राम। द्वारा बनाए हुए शिव मंदिरों की हम पूजन कर रहे हैं। मंदिर हम बनाते हैं, शिवलिंग हम स्थापित करते हैं, हम उसकी पूजन कर रहे हैं। पर ये जो भगवान के द्वारा बनाया गया मंदिर है, इसका हम सर्वनाश कर रहे हैं। ऐसी पूजन कोई काम की नहीं है। खुद के बनाए मंदिर में हम धूप बत्ती, अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और इस मंदिर में हम 250 ग्राम चढ़ा रहे हैं। तो बताओ हमसे बड़ा हत्यारा और कौन होगा। और ये पवित्र शरीर अब मिलने वाला नहीं है, ये पक्की गारंटी है, नहीं मिलेगा। ये भैया ये साक्षात मंदिर ही है, इसको संभाल के रखो। जिस दिन टूट जाएगा उस दिन मिलने वाला नहीं है। तुम 10 दिन घर से बाहर जाते हो, 10 बार तुम्हें घर की याद आती है। जिस दिन जीवन छोड़कर जाना पड़ेगा उस दिन कैसा लगेगा, और जाना पक्का है। तो क्यों इस शरीर को खराब कर रहे हो। भगवान शंकर ने विवाह करके हमें शिक्षा दी है कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। भगवान शंकर विवाह करके कैलाश धाम पहुंचे। वाम भाग आसन मुनि दीन्हा। आज शंकर जी ने पार्वती मैया को बाएं अंग विराजमान किया। पत्नी जैसे ही घर आए उसका पहला प्रश्न क्या हो, ये पार्वती से सीखो। ये नहीं पूछना चाहिए कि ससुर की आयु कितनी बची है, नंद कब मरेगी, सास को लकुआ कब लगेगा। ये नहीं पूछना चाहिए। क्या पूछा, राम कथा मैं सुनाऊं जो चाहूं। प्रभु हमें राम कथा सुनना है। तुम्हारी कथा ही खत्म नहीं होती, तुम राम कथा कब सुनोगी। कमरा के अंदर गई नहीं कि दिन भर की पूरी चुगली चापड़ी पूरी पति को सुना दी। खुद का तो दिमाग खराब किया, पति का भी दिमाग खराब कर दिया। ये सीखो भैया पार्वती से। माँ पार्वती अंदर गई, पहला प्रश्न किया कि राम कथा सुनो। क्यों। पार्वती कहती है यदि जीवन में राम कथा है तो जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना होंगे उदास। तो एक ग्रस्त जीवन है, इसमें सुख दुख लगा रहेगा। यदि जीवन में राम कथा है, जीवन में सत्संग है, संतों का संग है, उस जीवन में कभी दुख हो ही नहीं सकता। तब सुंदर राम कथा शंकर जी ने पार्वती को सुनाई। पार्वती मैया हम लोगों को जीना सिखा रही है। पार्वती मैया रोज प्रतिदिन प्रातः काल जगती है, पति की सेवा करती है। सास ससुर पद पति कर पूजा। पत्नी का पहला कर्तव्य है वो पति और सास ससुर की सेवा करे। ये पहला कर्तव्य है।